हाय एवरीवन। हम लोग कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे, एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, और हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म और उसकी प्रॉपर्टीज़ देख ली थी। अब हम ये फूरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ हमारे काम कैसे आती हैं कम्युनिकेशन में, क्योंकि अब तक कम्युनिकेशन का कोर्स है, 6 लेक्चर हो चुके हैं और हमने अभी तक कम्युनिकेशन की कोई बात नहीं की है, तो ये थोड़ा अजीब लग सकता है। ये बात दूसरी है कि हम आने वाले, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, कुल 60 लेक्चर होंगे और इन 60 लेक्चर में से शायद हम पहले 20-25 लेक्चर कम्युनिकेशन की डायरेक्टली कोई बात नहीं करेंगे। खैर, मुद्दे पर वापस आते हैं कि अब हम ये देखेंगे कि जो सिग्नल्स हमने पढ़े हैं वो कम्युनिकेशन में कैसे काम आ सकते हैं। तो उसमें हम आज बात करेंगे टाइम लिमिटेड और बैंड लिमिटेड सिग्नल्स की। हम बात करेंगे टाइम लिमिटेड और बैंड लिमिटेड सिग्नल्स की। तो पहले मैं टाइम लिमिटेड सिग्नल डिफाइन कर देता हूँ। सिग्नल, एक सिग्नल GT टाइम लिमिटेड कहलाता है जब एक ऐसा टाउ और एक ऐसा टी हो जिनके लिए अंग्रेजी में इसे बोलेंगे देयर एग्जिस्ट्स अ टाउ एंड अ टी सच दैट एक ऐसा टाउ और एक ऐसा टी हो जिनके लिए GT इक्वल टू 0 फॉर ऑल T माइनस टाउ ग्रेटर दैन इक्वल टू T या ग्रेटर दैन T, जिनके लिए GT इक्वल्स 0 फॉर T माइनस टाउ ग्रेटर दैन T। यहाँ T सिग्नल GT की ड्यूरेशन कहलाता है। यहाँ T सिग्नल GT की ड्यूरेशन कहलाता है। ऐसे ही इसका एक एग्जाम्पल है गेट फंक्शन, जिसे हम लिखते हैं रेक्ट T बाई T, जो कि T लेस दैन T के लिए T बाई 2 के लिए 1 है और T ग्रेटर दैन T बाई 2 के लिए 0 है। तो ये गेट फंक्शन है। अब अगला फंक्शन है T प्लस T बाई 2 माइनस U T बाई 2, और रेक्ट फंक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये T है माइनस T बाई 2 से T बाई 2 और ये 1, इसके बाहर 0। तो ये रेक्ट फंक्शन है। मैं इसका ध्यान रखते हुए बैंड लिमिटेड सिग्नल डिफाइन करता हूँ। एक सिग्नल HT जिसका फूरियर ट्रांसफॉर्म HF है, बैंड लिमिटेड कहलाता है जब देयर एग्जिस्ट्स, अब देयर एग्जिस्ट मैथमेटिकल टर्म है तो मैं उसे देयर एग्जिस्ट, जब एटलीस्ट एक ऐसा न्यू और एक ऐसा डब्ल्यू है, न्यू, देयर एग्जिस्ट न्यू एंड डब्ल्यू, जब देयर एग्जिस्ट न्यू एंड डब्ल्यू सच दैट HF equal to 0 for all f minus nu
ग्रेटर देन डब्ल्यू, जब एच एफ इक्वल टू 0, एफ माइनस न्यू ग्रेटर देन डब्ल्यू के लिए। सो ये टाइम लिमिटेड और बैंड लिमिटेड सिग्नल की डेफिनेशन हो गई। और ऐसे ही मैं ये कह सकता हूँ कि एग्जाम्पल हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया रेक्ट ऑफ एफ बाई डब्ल्यू, जो कि 0 है बाई 2 और 1 है और 0 है इसके लिए। ऐसे बना सकता हूँ। ये f है और ये अब हम बात करते हैं मान लीजिए GT है रेक्ट ऑफ T बाई टी। मान लीजिए GT रेक्ट ऑफ T बाई टी है, तो मुझे GT का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। GF जो कि GT का फूरियर ट्रांसफॉर्म है होगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी GT e की पावर माइनस j 2 पाई FT dt योग होगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी रेक्ट ऑफ T बाई टी j 2 पाई FT dt, ये होगा माइनस T बाई 2 से T बाई 2, या इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ रियल लाइन, ये रियल लाइन पर। अब रियल लाइन पर रेक्ट ऑफ T दो पार्ट्स में डिफाइंड होता है। एक ये होगा T इन माइनस T बाई 2 टू T बाई 2 रेक्ट T बाई T माइनस j 2 पाई FT dt प्लस नॉट इन अब ये है 2 पाई FT dt माइनस T बाई 2 से प्लस 0 ये हो गया पाई FT इंटीग्रल माइनस T बाई 2 से T बाई 2 dt। अब ये मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर माइनस j 2 पाई FT माइनस j 1 ओवर 2 पाई F माइनस j 2 पाई F T goes from माइनस T बाई 2 टू T बाई 2। सब्स्टिट्यूट करने पर और माइनस साइन कैंसिल करने पर मैं एक स्टेप j 2 पाई F T बाई 2 माइनस j F T बाई 2 2j, मैं थोड़ी सी टर्म्स को रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, ये ऐसे आ जाएगा। और अब अगर मैं इसे लिखूं तो ये कट गया, तो ये बना j पाई FT माइनस ये बना साइन ऑफ पाई FT बाई पाई F, जिसे कि मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ पाई FT बाई पाई FT टाइम्स T। तो T साइन पाई FT बाई पाई FT। अब जो लोग जानते हैं उनके लिए अच्छा है, जो नहीं जानते उनके लिए मैं डेफिनेशन दे रहा हूँ। साइन ऑफ पाई x बाई पाई x को कहा जाता है सिंक ऑफ x।
ये फंक्शन है सिंक ऑफ एक्स, इसे साइन ऑफ पाई एक्स की तरह डिफाइन किया जाता है, और ये देखना आसान है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 सिंक ऑफ x 1 और of x equal to 0 for x in बाकी सभी नेचुरल नंबर्स के लिए सिंक ऑफ एक्स 0 होगा और इसके लिए 1 होगा। सिंक ऑफ एक्स अगर मैं रफली प्लॉट करूं, x सिंक ऑफ एक्स और कुछ ऐसे आता है, जहां मैं देख सकता हूं कि सिंक एक्स 0 कभी नहीं होता है, ये x इक्वल टू इन्फिनिटी पर ही 0 होगा, उससे पहले 0 नहीं होगा। सिंक एक्स कुछ ऐसे बिहेव करता है, या तो ये मतलब कि ये होगा t सिंक ऑफ पाई एफ टी, या इसी को चेंज करते हुए मैं इसे सिंक ऑफ एफ टी, पाई एफ टी नहीं, माफ़ी, सॉरी, सिंक ऑफ एफ टी, और ये है t, ये है f, और ये 0 पर है, ये 0 पर 1 है, और इसके बाद t 2t 3t, इसकी 0 क्रॉसिंग्स -t -2t -3t, और इसकी 0 क्रॉसिंग्स ऐसे होंगी। तो ये सिंक ऑफ एफ टी है। अब ये आप देख सकते हैं कि इन्फिनिट फ्रीक्वेंसी के लिए डिफाइंड है, या मैं ये कह रहा हूं कि अगर सिग्नल जी टी गेट फंक्शन की फॉर्म में है, तब जी एफ सिंक फंक्शन होगा जो कि सभी फ्रीक्वेंसीज के लिए होगा, जो कि सभी फ्रीक्वेंसीज के लिए होगा। तो अब इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं एक सिग्नल लेता हूं xt। मान लीजिए सिग्नल है xt जो कि टाइम लिमिटेड है। मान लीजिए एक सिग्नल है xt जो कि टाइम लिमिटेड है, मतलब टाउ टी जिनके लिए xt फॉर ये टाइम लिमिटेड सिग्नल की डेफिनेशन से है। तो अब अगर मतलब कि मैं xt को लिख सकता हूं xt इक्वल्स सम x नॉट टी मल्टीप्लाइड बाई रेक्ट ऐसे मैं xt को इस फॉर्म में लिख सकता हूं। अब x नॉट टी भी आर्बिट्रेरी, x नॉट टी इज एन आर्बिट्रेरी सिग्नल, कोई भी सिग्नल है जो कि t माइनस टाउ लेस देन t TA xt के बराबर वैल्यू लेता है
और इसके बाहर क्या करता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो मैं एक्स टी को लिख सकता हूँ, एक्स टी किसी भी टाइम लिमिटेड सिग्नल एक्स टी को लिख सकता हूँ एक्स नॉट टी जब टी माइनस टाउ लेस देन टी है और 0 टी माइनस टाउ। ठीक है, अब एक्स टी एक्स नॉट टी इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब एक्स एफ या ये 2t होगा असल में, क्योंकि उसकी डेफिनेशन देखते हुए स्पेसिफिसिटी के लिए 2t। अब एक्स एफ होगा एक्स नॉट एफ कॉन्वोल्यूशन सिंक ऑफ टी ये सिंक ऑफ जे 2 पाई एफ टाउ, या सिंपल फॉर्म में सिंक ऑफ एफ टी। यहाँ पर मेरे कहने का मतलब यह है, मैथमेटिकल एक्यूरेसी को थोड़ा सा साइड पर रखकर मेरे कहने का मतलब यह है कि जब हम किसी सिग्नल को टाइम लिमिट कर रहे हैं तब वो सिग्नल सिंक ऑफ एफ टी से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कॉन्वॉल्व हो रहा है। मतलब कि अगर कोई सिग्नल टाइम लिमिटेड है तब उसकी बैंडविड्थ इन्फिनिट होगी। यहाँ बैंडविड्थ का मतलब वो W है जिसके बाहर XF 0 है। यहाँ बैंडविड्थ का मतलब वो W है जिसके बाहर XF 0 है, वो हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। वो न्यू W का जो सेट है उसका W वो सिग्नल की बैंडविड्थ कहलाती है। पर साथ के साथ अब डुअलिटी यूज़ करते हुए फूरियर ट्रांसफॉर्म की डुअलिटी प्रॉपर्टी से फूरियर ट्रांसफॉर्म की डुअलिटी प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई सिग्नल टाइम लिमिटेड है तो वो बैंड लिमिटेड नहीं हो सकता, और अगर कोई सिग्नल बैंड लिमिटेड है तो वो टाइम लिमिटेड नहीं हो सकता। अगर कोई सिग्नल टाइम लिमिटेड है तो बैंड लिमिटेड नहीं हो सकता, और अगर कोई सिग्नल बैंड लिमिटेड है तो वो टाइम लिमिटेड नहीं हो सकता। अब इस सेंस में हम ये देखेंगे कि कम्युनिकेशन में हम जिन सिग्नल्स की ज़्यादातर बात करते हैं वो टाइम लिमिटेड होते हैं, या हम सिग्नल्स को एक फाइनाइट टाइम ड्यूरेशन में ही देखना चाहते हैं कम्युनिकेशंस के लिए। तो ऐसे केस में सिग्नल की बैंडविड्थ डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्योंकि हर टाइम लिमिटेड सिग्नल की बैंडविड्थ हर टाइम लिमिट सिग्नल की बैंडविड्थ इनफाइनाइट ही होती है। पर हमारे लिए कम्युनिकेशन में, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का ही कोर्स है, तो हमारे लिए कम्युनिकेशन में बैंडविड्थ एक बहुत ज़रूरी पैरामीटर है, या हमें बैंडविड्थ सिग्नल की बैंडविड्थ निकालना, बैंडविड्थ समझना ज़रूरी है। तो हम क्या करें, तो हम बैंडविड्थ की डेफिनेशन को थोड़ा सा बदल देते हैं। कम्युनिकेशन सिग्नल्स के लिए
के लिए बैंडविड्थ की कई डेफिनेशंस होती हैं। एक एब्सोल्यूट बैंडविड्थ जिसकी बात हमने ऊपर की थी। दो नल टू नल बैंडविड्थ। नल टू नल बैंडविड्थ वो बैंडविड्थ होती है कि अगर HF कई बार 0 को क्रॉस जैसे कि सिंक फंक्शन के केस में, जैसे कि सिंक फंक्शन के केस में HF कई बार 0 को क्रॉस कर रहा है तो F इक्वल टू 0 के आसपास पहली दो और डू एक जैसे दिखते हैं तो मैं दो भी नागरी में ही लिखूंगा। 2 0 क्रॉसिंग्स का गैप नल टू नल बैंडविड्थ कहलाता है। जैसे कि ये सिग्नल है और ये HF है और ये F है, तो ये नल टू नल बैंडविड्थ कहलाता है। तीसरा आता है 3 dB बैंडविड्थ। ये बैंडविड्थ आप कंट्रोल सिस्टम्स में ज़्यादा पढ़ेंगे। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि अगर फ्रीक्वेंसी F0 पर सिग्नल GF मैक्सिमम है या F0 इज सिग्नल मैग्नीट्यूड, सिग्नल GF0 का मैग्नीट्यूड, या GF0 पर सिग्नल का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है, तब W3 यानी कि 3 dB बैंडविड्थ होगी G3 प्लस लेस देन इक्वल टू वो मिनिमम W या W3 होगा कि कोई भी ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस पर इसका मैग्नीट्यूड, जो सिग्नल G का मैग्नीट्यूड अपनी मैक्सिमम वैल्यू से 3 dB यानी कि 3 dB नीचे आ जाए या उसका 0.707 टाइम्स या कि 1/√2 टाइम्स, जो कि समझाना आसान है, हो, उसे उसकी 3 dB बैंडविड्थ कहा जाता है। W3 ऐसी सबसे छोटी वैल्यू होती है। W3 ऐसी सबसे छोटी वैल्यू होती है। और जो बैंडविड्थ हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो बैंडविड्थ हमारे सबसे ज़्यादा काम आएगी इस कोर्स में, वो है RMS बैंडविड्थ या रूट मीन स्क्वायर बैंडविड्थ। सो किसी सिग्नल की RMS बैंडविड्थ या रूट मीन स्क्वायर बैंडविड्थ ऐसे डिफाइन की जाती है।
स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर स्क्वायर डी एफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी बाई जी एफ डी एफ, ये उसकी आरएमएस बैंडविड्थ होती है। और इसी तरीके से हम, ये उसकी रूट मीन स्क्वायर बैंडविड्थ की डेफिनेशन है, और ऐसे ही हम इसका आरएमएस टाइम, सिग्नल की आरएमएस ड्यूरेशन हम डिफाइन कर सकते हैं टी आर एम एस इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी टी स्क्वायर जी टी मैग्नीट्यूड डी टी बाई डी टी। ये उस सिग्नल का क्या आरएमएस ड्यूरेशन या आरएमएस टाइम है। ये सिग्नल सिस्टम्स में आपने प्रूव किया होगा, या नहीं किया है तो कर लीजिए, ये प्रूफ हम नहीं करेंगे। डब्ल्यू आर एम एस टाइम्स टी आर एम एस शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 1/4 पाई। ये कुछ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के प्रूफ जैसा है। तो ये हमारी टाइम और बैंडविड्थ की डिस्कशन को ख़त्म करता है। अगली बार हम लो पास और बैंड पास सिग्नल्स की बात करेंगे। थैंक यू।